अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद ज़करिया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट टाइप्स ऑफ द मोशन। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन को डिस्कस किया था, रेस्ट को डिस्कस किया था और मोशन को हमने यू डिफाइन किया था कि इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, then the body is said to be in state of motion। यानी हमने ये यूं डिफाइन किया था मोशन को कि जब कोई बॉडी क्या करे, अपने पोजीशन को चेंज करे, किसके लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से, तब हम ये कहेंगे कि बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? आज हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे कि मोशन के कितने टाइप्स हैं। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ मोशन की जो है कुल और मेन जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। यानी मोशन के जो मेन टाइप्स है, जो खास किस्में हैं, वो कितने हैं? वो 3 किस्में हैं। अच्छा, वो 3 किस्में क्या क्या है? एक जो है ट्रांसलेशनल मोशन है, एक जो है वाइब्रेशनल मोशन है और तीसरा जो है रोटेशनल मोशन है। यानी एक ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा जो है वाइब्रेशनल मोशन है और तीसरा जो है रोटेशनल मोशन है। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं और वाइब्रेशनल मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं और रोटेशनल मोशन को हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। यानी ट्रांसलेशनल मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, इसी तरह वाइब्रेशनल मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं और इसी तरह क्या, रोटेशनल मोशन को हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन की जो है, ट्रांसलेशनल मोशन के 3 किस्में हैं। यानी मोशन की 3 किस्में हैं, एक ट्रांसलेशनल है, एक वाइब्रेशनल है, एक रोटेशनल है। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन की जो है 3 किस्में हैं, वो कौन कौन से हैं? एक जो है लीनियर मोशन है। यानी ट्रांसलेशनल मोशन का जो एक टाइप है वो क्या है? लीनियर मोशन है और उसका दूसरा टाइप जो है सर्कुलर मोशन है और तीसरा टाइप क्या है? रैंडम मोशन है। यानी ट्रांसलेटरी मोशन के भी क्या है? 3 किस्में हैं। एक जो है लीनियर मोशन हुआ, दूसरा जो है सर्कुलर मोशन है और तीसरा जो है रैंडम मोशन है। अच्छा, लीनियर मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी जब बॉडी क्या करे, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी क्या करे, किसी स्ट्रेट लाइन में जाए, तब हम बॉडी की जो है इस मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में बॉडी का मोशन कैसे होगा? सपोज ये एक कार है, अब कार क्या कर रहा है? ऐसे सीधा क्या कर रहा है? रोड पे जा रहा है। यानी ये मोशन, ये जो है कार का, इस मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। यानी जब क्या करे, कार रोड पर यूं सीधा जाए, तब कार की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? हम लीनियर मोशन कहते हैं। यानी लीनियर मोशन को हम आसान लफ्जों में यू डिफाइन करेंगे, द मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight line is called linear motion। जब बॉडी क्या करे, स्ट्रेट लाइन में जाए, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। अच्छा, अब हम आएंगे ट्रांसलेशनल मोशन का दूसरा टाइप जो है वो क्या है? वो सर्कुलर मोशन है। अच्छा, सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर्कुलर मोशन को हम आसान लफ्जों में यू डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल। यानी इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल, सर्कल लिखना मैं भूल गया हूं। इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल देन सच मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी जब बॉडी क्या करे, किसी सर्कल में हरकत करे, किसी सर्कल में जाए, तब हम बॉडी की इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल कैसे होगा? इसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। यानी जमीन जो मोशन कर रही है सूरज के इर्द गिर्द, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी सर्कुलर मोशन को हम यू डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल। जब बॉडी क्या करे, किसी सर्कल में जाए या किसी सर्कल में क्या करे, हरकत करे, तब हम बॉडी की इस मोशन को जो है क्या कहेंगे? इस टाइप ऑफ मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। यानी जो मोशन जमीन सूरज के इर्द गिर्द कर रही है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, तीसरा टाइप जो है ट्रांसलेशनल मोशन का, वो क्या है? रैंडम मोशन है। यानी व्हाट इज रैंडम मोशन? रैंडम मोशन क्या है, कैसे होगा? इफ अ बॉडी मूव इन इरेगुलर मैनर,
it is called random motion. If a body move in irregular manner, then such motion of body is called random motion. यानी जब बॉडी क्या करे, हरकत करे, इरेगुलर मैनर का मतलब ये हुआ कि वो खास तरीके से ना करे, क्या कर रहा है, अपने हरकत का जो तरीका है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसा कि इसका एग्जांपल है द फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, यानी तितली जो मोशन कर रही है, तितली जो मोशन कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, उस मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने दिया हुआ है, अब तितली ये क्या है, ये तितली है, बटरफ्लाई है, ये फ्लाइट कैसे करती है, यानी इसका जो है ये इरेगुलर मैनर में करता है। पहले वो तितली ने मोशन इस डायरेक्शन में किया, फिर इस डायरेक्शन में, फिर तितली जो है यूं गई, फिर ऐसे नीचे आ गई, यानी तितली बटरफ्लाई जो फ्लाइट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। यानी हर वो मोशन जो क्या हो, इरेगुलर मैनर में हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। जैसा कि दूसरा एग्जांपल भी मैं रैंडम मोशन को आप लोग रैंडम मोशन का दे सकता हूं आप लोगों को, वो ये है द मोशन ऑफ वेव, द मोशन ऑफ वेव, द मोशन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स जो मोशन करते हैं उस मोशन को हम क्या कहते हैं, उस मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। अच्छा, वेव्स किस तरह की मोशन कर रहा है, वेव जो है वो इस तरह की मोशन कर रहा है, वेव्स वो क्या कर रहा है, इस तरह की जो है मोशन कर रहा है। वेव्स का जो मोशन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रैंडम मोशन कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन का जो है 3 टाइप्स है, उसे हमने क्या किया, डिस्कस किया, उसे हमने डिफाइन किया। एक बार फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यानी ट्रांसलेशनल मोशन का जो 3 काइंड है, पहला जो है वो क्या है, वो लीनियर मोशन है। इफ अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी क्या करे, हरकत करे, इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी, यानी क्या करे, सीधे लाइन पर जाए, तब हम बॉडी की इस मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। अच्छा, सर्कुलर मोशन, यानी दूसरा टाइप जो है सर्कुलर मोशन है। The motion of a body in a circle is called circular motion. जब बॉडी क्या करे, सर्कल में हरकत करे, इस हरकत को, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसा कि जमीन क्या कर रही है, सूरज के इर्द गिर्द मोशन कर रही है। सपोज ये क्या है, ये सन है, यानी सूरज है, ये जमीन है, जमीन क्या कर रही है, यूं सूरज के इर्द गिर्द क्या कर रही है, मोशन कर रही है, यानी जमीन सूरज के इर्द गिर्द यूं क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अच्छा, रैंडम मोशन, तीसरा टाइप जो है ट्रांसलेशनल मोशन का, वो रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी मूव इन इरेगुलर मैनर इट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जब बॉडी क्या करे, इरेगुलर मैनर में जाए, तब हम बॉडी की इस मोशन को क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। जैसा कि बटरफ्लाई का मोशन हुआ, वेव्स का मोशन हुआ, यानी वेव्स भी जो है वो इरेगुलर मोशन कर रहे हैं, बटरफ्लाई भी क्या कर रहा है, इरेगुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, अब हम आएंगे ट्रांसलेशनल मोशन को, तो हमने डिस्कस किया, उसे डिफाइन किया, उसके जो काइंड्स थे उसे भी हमने क्या किया, डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन की बारी है। अब हम क्या करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन को जो है डिफाइन करेंगे कि वाइब्रेशनल मोशन कैसे आएगा। अच्छा, इफ अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, यानी वाइब्रेटरी मोशन को हम यू डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो देन सच मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जब बॉडी हरकत करे, कैसे करे, टू एंड फ्रो, यानी आगे जाए फिर पीछे आए, आगे जाए फिर पीछे आए, हम बॉडी की इस मोशन को क्या कहेंगे, बॉडी की इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल कैसे होगा, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम जो मोशन कर रहा है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, सिंपल पेंडुलम फिर क्या है और किस तरह का मोशन कर रहा है। अच्छा, हमारे जो होम वॉच है, यानी हमारे घर में जो घड़ी है, यानी ये वॉच जो है, इसमें जो है एक गेंद दिया हुआ होता है, उसे यूं रस्सी से लटकाया होता है। अच्छा, अब इस गेंद को जो है, इसे सिंपल पेंडुलम, इसका जो मोशन है इसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं, और इस गेंद को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अच्छा, अब ये गेंद क्या करता है, ये इस तरह का डायरेक्शन करता है, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, यानी यहां से
यहाँ इस पॉइंट तक आता है, फिर वापस क्या करता है, इस पॉइंट तक आता है, यानी यहां तक मोशन करता है, फिर वापस क्या होता है, यहां तक मोशन करता है, फिर क्या जाता है, यानी जैसा कि झूला, यानी आप लोगों ने झूला जो है देखा है, झूला क्या कर रहा है, इस तरह का मोशन कर रहा है, यानी इस तरह का मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह का मोशन कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जब बॉडी क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, यानी यूं आगे जाए फिर वापस पीछे आए, यूं आगे जाए फिर वापस पीछे आए, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, इस काइंड ऑफ द मोशन को हम कहेंगे, मोशन के इस किस्म को हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे कि यार ये बॉडी जो है ये वाइब्रेटरी मोशन कर रही है। अच्छा, तीसरा टाइप जो मोशन का है वो है रोटेशनल मोशन, यानी तीसरा टाइप जो मोशन का है वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को हम रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं, यानी रोटेशनल मोशन को रोटेटरी मोशन भी कहा जाता है, रोटेटरी मोशन, यानी रोटेशनल मोशन को रोटेटरी मोशन भी कहा जाता है। अच्छा, अब आप लोगों से एग्जाम में यूं भी पूछ सकता है कि डिफाइन रोटेशनल मोशन, और यूं भी पूछ सकता है आप लोगों से कि डिफाइन रोटेटरी मोशन। अच्छा, अब रोटेशनल मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस, if a body rotates along its axis then such motion of the body is called rotational motion। जब बॉडी क्या करे, रोटेट मीन्स ये हुआ कि जब बॉडी घूमे, क्या करे, जब बॉडी घूमे along its axis, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, then such motion of the body is called रोटेशनल मोशन, यानी जब बॉडी क्या करे, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमे, तब बॉडी का ये मोशन जो है उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अच्छा, बॉडी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द कैसे घूमती है, यानी हमें ये पता भी नहीं है कि बॉडी कैसे घूमेगी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। सपोज ये क्या है, यानी ये जो है साइकिल का टायर है, ये क्या है, ये साइकिल का टायर है। अब टायर क्या कर रहा है, टायर घूम रहा है, टायर यूं घूम रहा है। अच्छा, टायर का एक्सिस क्या होगा, यानी हमने ये कहा था कि रोटेटरी मोशन में जो है बॉडी घूम रही होती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। अच्छा, टायर का तो हमें पता है कि टायर क्या कर रहा है, यू, टायर क्या कर रहा है, यू घूम रहा है। अच्छा, एक्सिस टायर का क्या होगा, ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये एक्सिस है, ये पॉइंट क्या है, यानी टायर घूम रहा है किस पॉइंट की मदद से, इस एक्सिस की मदद से। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे, यानी जब भी कोई चीज घूम रहा हो, मोशन कर रहा हो, किसकी मदद से, एक्सिस की मदद से, उसका कोई एक्सिस हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अच्छा, ये एक्सिस जो है हमारे जुबान में हम एक्सिस को जो है एक्सल भी कहते हैं, यानी हम एक्सिस को एक्सल भी कहते हैं, यानी साइंस तो इसे एक्सिस कहता है, लेकिन हम लोग जो है इसे अपने जुबान में क्या कहते हैं, एक्सल, यानी हर वो चीज जो अपने एक्सल के या अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमे, तब इसका जो मोशन है, इस मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है ये जो मिसाल दिया है ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन का है। वाइब्रेटरी मोशन होता कैसा है, यानी जब बॉडी क्या करे, ऐसे जाए, यानी ऐसे जाए फिर वापस क्या करे, ऐसे आए, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, सर्कुलर मोशन का जो एग्जांपल है वो ये है, ये क्या है, ये सूरज है, यानी ये सूरज है। अब ये क्या है, ये सूरज है, ये जमीन है, जमीन क्या कर रही है, सूरज के इर्द गिर्द ऐसे घूम रही है। अच्छा, जमीन का जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, ये बटरफ्लाई यानी तितली है, ये क्या है, ये तितली है। अब तितली जो मोशन कर रही है, तितली के मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं, क्योंकि तितली का मोशन जो है किसी खास डायरेक्शन में या खास तरीके से नहीं होता है, वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की मोशन कर रही है, यानी तितली क्या कर रही है, इस तरह की मोशन कर रही है। अब तितली का जो मोशन हुआ इसे हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। अच्छा,
वाइब्रेटरी मोशन का मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल भी देता हूं, यानी वाइब्रेटरी मोशन कैसे होगा। अब ये जो मोशन है, यानी ये जो मोशन है, ये क्या हुआ, ये वाइब्रेटरी मोशन, यानी ये मोशन क्या है, ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब ये क्या कर रहा है, ऐसे, यानी इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। यानी ये गेंद ऐसे जाता है, फिर वापस क्या होता है, ऐसे आता है। यानी जब भी कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन से ऐसे मेन पोजीशन तक आए, फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए, यानी ये क्या हुआ, ये मेन पोजीशन हुआ, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ये पेंडुलम क्या करता है, ऐसे जाता है, फिर वापस मेन पोजीशन तक आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर ऐसे क्या कर रहा है, इस तरह का मोशन कर रहा है। अच्छा, सर्कुलर मोशन फिर कैसे होगा, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी ये, अब ये जो गेंद मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। यानी गेंद क्या कर रहा है, सर्कल में मोशन कर रहा है, यानी ये गेंद क्या कर रहा है, ये सर्कल में मोशन कर रहा है। गेंद के इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अच्छा, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। यानी ये क्या कर रहा है, देखो एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, मीन पोजीशन तक आया, ये क्या है, ये जो है ये वाइब्रेटरी मोशन है। अच्छा, यहाँ पर हुआ हमारे आज का टॉपिक का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।